Hi folks, today I thought to make video on two important subject. ये बहुत सारे questions आते हैं मुझे every day, बहुत सारे लोगों के calls आते हैं clients के और messages भी आते हैं. मैं सोचा कि इस पे दो message पे मैं reply करूँ. First question ये है और ये सब बहुत important है, ये सब questions पे comment करना और लोगों को information देना ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है जो ये पहला पूछा है, इज इट ट्रू दैट इफ रिजेक्टेड फॉर यूके और कनाडा आई कैन नॉट गेट यूएसए वीजा? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. पहली बात, बाकी कोई भी कंट्री के जैसे वी एक्सक्लूसिवली डू ओनली फॉर यूएसए, हम लोग और कोई कंट्री के लिए नहीं करते. बट दूसरी कंट्री के रूल्स ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कनाडा का फॉर्म भरते हो तो दे स्पेसिफिकली आस्क यू कि वॉज देयर एनी रिजेक्शन ऑफ एनी अदर कंट्री, कि वो लोग इंटरेस्टेड है ये जानने में कि और कोई कंट्री ने आपका रिजेक्ट किया है क्या, या रिफ्यूज हुआ है, या आप कहीं से डिपोर्ट हुए हो. सिमिलरली इवन फॉर यूके फॉर्म दे आस्क यू स्पेसिफिकली कि एनी अदर कंट्री हैज रिजेक्टेड यू और नॉट. बट यूएसए की खास बात ये है कि वो उनके फॉर्म में ये कॉलम ही नहीं है. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इफ एनी अदर कंट्री हैज रिजेक्टेड और रिफ्यूज्ड योर वीजा इन पास्ट. उन लोग सिर्फ अपने बारे में पूछते कि आपका यूएस से कभी डिपोर्टेशन हुआ था या यूएस का वीजा कभी रिजेक्ट हुआ था. सो ये तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर हमने दे दिया कि अगर दूसरी कोई भी कंट्री, मेजर बड़ी कंट्री का अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्या यूएस पे इम्पैक्ट होगा? तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, आप बेझिझक उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. दूसरा क्वेश्चन, Why most of the visas are rejected? इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैं ये बताना चाहता हूँ. आज की तारीख में रिजेक्शन होने का एक बहुत बड़ा रीजन है DIY. सी, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ. हर चीज हम लोग खुद से करने लग गए. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपके फिंगर टिप पे मिल जाएगी. आप कहीं ट्रैवल करना है तो कैसे करना है, आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आपको मिल जाएगा. बहुत सारे ग्रुप बने हुए रेडिट्स पे, लोग ओपिनियन देने के लिए बैठे कि ये करना है. सी आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये जो DIY है एक हद तक ठीक है, बट जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ. अगर मुझे कोई पेट में दर्द है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, मैं गूगल में देख के कभी दवाई नहीं लूंगा. आई विल गो टू एन एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर उस फील्ड में, डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसको दिखाऊंगा. अगर वो चेकअप के लिए बोलता है मैं थरो चेकअप भी कराऊंगा. एंड देन आई विल गो विथ हिज सजेशन बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड. दिस इज द थिंग, मतलब दिस इज द एटीट्यूड एवरीबडी शुड फॉलो, कि आप एक्सपर्ट के पास जाओ. कोई भी ओपिनियन लेना है ना, आप चैट जीपीटी और गूगल एक लिमिट के लिए ठीक है, बट कोई सीवियर थिंग है. फॉर एग्जाम्पल यूएस वीजा इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक. व्हेन यू अप्लाई फॉर अ वीजा, आपको वीजा मिला तो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मिलेगा, और अगर नहीं मिला, आपका रिजेक्ट हुआ, तो आपका टाइम, आपका पैसा सब बर्बाद होगा. सी, एक्सपर्ट के पास जाने से भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिले. इट डिपेंड्स ऑन योर केस, योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, बट एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप प्रॉपर चैनल से और सब कुछ आपका सही से हो. गो टू एन एक्सपर्ट. एन एक्सपर्ट की जब मैं बात बोलता हूँ तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंट्स एंड प्रॉपर वीजा कंसल्टेंट. अभी इसका डिफरेंस ये है, एक वीजा कंसल्टेंट होता है, वीजा कंसल्टेंट मीन वो आपको दुबई, चाइना, यूरोप, कनाडा, आप जो वीजा बोला हम सब करके देते हैं. दोज आर ट्रैवल एजेंट. वो आपकी फ्लाइट भी बुक करा के देंगे, आपके लिए होटल बुक करा के भी दे देंगे, आप जो बोलो सब करेंगे. वो लोग बिजनेस करने बैठे. Some people are proper consultant in their field. Education consultants हुए, उन लोग सिर्फ एजुकेशन वीजा करते हैं. सेम वे स्पेसिफिक कंट्री के कंसल्टेंट होते. वी आर प्राउड टू से कि पूरे इंडिया में देयर इज नो अदर एजेंसी हु डज स्पेसिफिकली ओनली फॉर यूएस एक्सेप्ट अस. तो हम लोग सिर्फ यूएस वीजा ही करते हैं. और ब्रांड, ये जो हमारा ब्रांड है, जो कंपनी है, इट्स 25 years old. बाय वर्च्यू ऑफ रिव्यूज गूगल में और दूसरे सब सोशल मीडिया में आप देखो, वी आर ऑन टॉप. जो दूसरी कंट्रीज के वीजा करते हैं, यूके, कनाडा, यूरोप, चाइना, दुबई, उन सब के
कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिव्यूज हमको मिले हुए। सो ये चीज़ है, बीवेयर ऑफ DIY, डोंट डू इट योरसेल्फ एवरीथिंग। जहाँ आपको ज़रूरत है एक्सपर्ट की, आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, आप एक्सपर्ट के पास जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, आपका कोई थोड़ा पैसा खर्चा होगा, बट दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चैट GPT, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा है। चलो कोई आप बोलते हैं कि किसी आपके दोस्त को US वीज़ा मिला, वो उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो गया, उसने पूरी जिंदगी में एक बार जाके वीज़ा इंटरव्यू दिया, लकीली उसको वीज़ा मिल गया, बट ही डजंट बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अस, हमारे पास एवरी वीक कम से कम 100-150 एप्लीकेंट्स जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो महीने के 300-400 लोगों का एक ओपिनियन है हमारे पास, लेटेस्ट अपडेट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आज की तारीख में एम्बेसी में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। जैसे अभी सोशल मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, यू हैव टू डिस्क्लोज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। कहाँ था ये, साल भर पहले ये चीज़ थी नहीं, इतना इम्पोर्टेंस इसको कभी नहीं दिया गया जितना अभी दिया जा रहा है। फिर और नए नए जो अपडेट्स आ रहे, जैसे ड्रॉपबॉक्स अभी कंप्लीटली दे हैव स्टॉप्ड इट फॉर ऑल द कैटेगरीज। सो इस तरह के अपडेट्स हमारे पास आते रहते। सो बोलना ये था कि गो टू एक्सपर्ट जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो गो टू डॉक्टर। अगर ट्रैवल के लिए आपको कुछ करना है, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे यूरोप का वीज़ा, मैं खुद अगर मुझे कहीं जाना है, मैं दूसरे कंसल्टेंट के पास अप्रोच करता हूँ कि भाई मुझे दुबई का वीज़ा करा दो, यूरोप का करा दो, या दूसरी कंट्री का करा दो। मैं खुद नहीं ट्राई कर सकता, खुद नहीं करता, इवन दो मैं कर सकता हूँ बट मैं नहीं करता। बेटर आई पे द फीस एंड गेट इट डन हैसल फ्री। सो और लास्ट एक क्वेश्चन थी, मैं हमेशा बोलता हूँ राजा पासपोर्ट, राजा पासपोर्ट। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे ये राजा पासपोर्ट क्या होता है। ये इंडियन पासपोर्ट ही है आपका। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ इंडिया के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए आपका पासपोर्ट राजा पासपोर्ट बन जाता है। ये मैं हमेशा फ़ोन पे ही बात करते हुए काफ़ी क्लाइंट्स को बताओ राजा पासपोर्ट। तो व्हाट इज़ राजा पासपोर्ट मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। सी योर इंडियन पासपोर्ट, आप कोई भी कंट्री में घूम के आते हो, आप चाइना जाकर आओ, हांगकॉन्ग जाकर आओ, सिंगापुर, दुबई, ये सब कंट्रीज आप घूमते हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बट ये कंट्री के वीज़ाज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू US वीज़ा, कनाडा वीज़ा, यूरोप वीज़ा एंड UK वीज़ा। और इन सब में सबसे टॉप पे आता है USA का वीज़ा। आपके पास अगर US का वैलिड वीज़ा है 10 साल का आपके पासपोर्ट पे, तो ट्रस्ट मी आपका पासपोर्ट बन गया राजा पासपोर्ट। So many countries they have visa on arrival policy if you have a USA valid visa। कितनी मिडल ईस्ट की कितनी कंट्रीज में ये फैसिलिटी है कि आपको वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल। बहुत अच्छा है ये। प्लस एक बार US का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग गया, आप दीजिए ना, यूरोप के लिए अप्लाई कीजिए, कभी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आप कनाडा के लिए कीजिए, यूरोप के लिए कीजिए, गो टू साउथ अफ्रीका एंड ऑल दिस कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू जस्ट सी द वे योर पासपोर्ट इज ट्रीटेड। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर US का वीज़ा लग गया तो इट्स अ राजा पासपोर्ट। और आपका ये जो US का वीज़ा इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट वीज़ा, मतलब इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन US वीज़ा। तो आप US वीज़ा लगाइए और अपने पासपोर्ट को बनाइए राजा पासपोर्ट। तो ये था आज का जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन था, मैंने सोचा कि आज बनाऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पीस।